एक बार की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एक जादुई नदी बहती थी। इस नदी को जादुई नेल पोलिस की नदी के रूप में जाना जाता था और इसके पानी में बहुत सारा रंग था जो सूरज की रोशनी में चमकता था। इसके जादुई आकर्षण के पीछे का रहस्य एक रहस्यमयी नेल पोलिस थी जो नदी के किनारे की शोभा बढ़ाती थी। कहानी यह है कि जब नेल पॉलिश लगाई जाती थी तो पहनने वालों को एक अनोखी और असाधारण शक्ति मिलती थी। यह ठीक करने की शक्ति से लेकर कुछ भी हो सकती थी, यहाँ तक कि एक स्पर्श से पौधों को खिलाने की क्षमता भी हो सकती थी। गांव के लोग इस जादुई नदी को बहुत पसंद करते थे और हर साल वे ग्रैंड नेल पॉलिश फेस्टिवल के लिए इकट्ठा होते थे, जहां वे जादुई नदी में अपनी उंगलियों डुबोते थे और अपनी विशेष शक्तियां प्राप्त करते थे। इस आकर्षक गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह एक अनाथ थी जो हमेशा अपनी खुद की एक विशेष योग्यता की चाहत रखती थी। ग्रामीणों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया जिससे खुशी और आश्चर्य का माहौल बन गया। अपनी परिस्थितियों के बावजूद लिली दयालु और निस्वार्थ रही। जब भी संभव हुआ वह दूसरों की मदद करती थी। एक दिन जैसे ही ग्रैंड नेल पॉलिश महोत्सव नजदीक आया, लिली ने खुद को जादुई नदी के तट पर खड़ा पाया। वह जादू का अनुभव करने का मौका पाने के लिए तरस रही थी। हालांकि अनुष्ठान करने के लिए आवश्यक विशेष नेल पॉलिश खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। निराश होकर वह नदी के किनारे घूमती रही और पानी की सतह पर सुंदर रंग को देखती रही। जैसे ही वह घूम रही थी, लिली ने नदी के किनारे बैठी एक बूढ़ी महिला को देखा। उसकी आंखें ज्ञान और दया से भरी थी। महिला लिली की और गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोली, मेरे प्रिय, विशेष क्षमता पाने के लिए तुम्हें जादुई नेल पॉलिश की जरूरत नहीं है। सच्चा जादू दिल में होता है। उत्सुकतावश लिली ने उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनी जिसमें उसने निस्वार्थ कार्य और दूसरे की मदद करने से मिलने वाली खुशी की कहानी साझा की। फिर बूढ़ी औरत ने लिली को साफ पानी से भरा एक छोटा शीशी दिया। यही सच्चे जादू का सार है, वह बोली। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ लिली ने उस उपहार को स्वीकार कर लिया और बूढ़ी औरत की शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया। उसने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दया और करुणा की पेशकश करते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जैसे ही ग्रैंड नेल पॉलिश महोत्सव आया, ग्रामीण एक बार फिर जादुई नदी के पास एकत्रित हुए। जादुई नेल पॉलिश के बिना लिली उनके बीच खड़ी रही। उससे आश्चर्य हुआ कि नदी ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। उसके रंग उसकी उपस्थिति के जवाब में घूमने नाचने लगे। ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए कि लिली के चारों ओर फूल खिलते हुए दिख रहे थे। हवा में शांति का भाव भर गया। बुद्धिमान बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और बोली, लिली ने असली जादू की खोज कर ली है जो हमारे भीतर छिपा होता है। यह दया, करुणा और निस्वार्थ है। सबसे शक्तिशाली जादू यही होता है। लिली के उदाहरण से प्रेरित होकर ग्रामीण यह समझने लगे कि खुशी और संतुष्टि असाधारण क्षमताओं से नहीं बल्कि प्रेम और उदारता के सरल कार्यों से आती है। यह उस वास्तविक जादू का प्रतीक बन गया जो हर दयालु और निस्वार्थ हृदय में रहता था। और इसलिए कहानी का सीख यह है कि सच्चा जादू हमेशा असाधारण शक्ति में नहीं पाया जाता है, बल्कि अक्सर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमारे द्वारा किए गए सरल और हार्दिक कार्यों में निहित होता है।